हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर असेंबलर डायरेक्टिव्स। ओके, सो असेंबलर डायरेक्टिव्स को समझने के पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट आर असेंबलर एंड व्हाई वी नीड असेंबलर डायरेक्टिव्स फॉर देम। ओके, सो आप जब भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको उस प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत होती है, राइट। और आपने उस प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को अपने एक एक्सटेंशन से सेव करना होता है, दैट इज़ योर .asm। ओके, असेंबली लैंग्वेज फाइल्स को सेव करने के लिए हमें जो एक्सटेंशन यूज़ करना होता है दैट इज़ .asm। ठीक है, सो लेट हमने जो फाइल बनाई है दैट इज़ xyz.asm। ठीक है, सो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं .asm फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो असेंबलर क्या करता है, आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में या उसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, या बनाता है। सो आपने जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाया वो असेंबलर से पास होके गया और उसका एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुआ, जैसे जो किस एक्सटेंशन से होगा, ये बनेगा xyz.obj। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है ये हमेशा आपको बाइनरी फॉर्म में मिलती है। ठीक है, सो आगे क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर ली। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो लिंकर एंड लोकेटर प्रोग्राम से होके पास होती है। ठीक है, अब ये लिंकर एंड लोकेटर का क्या काम है? ठीक है, इनका काम है कि अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया दैट इज़ इन असेंबली लैंग्वेज फॉर्मेट, राइट। असेंबली लैंग्वेज का अगर कोई प्रोग्राम है और उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कई सारे ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, तो उसके उन्हें आपस में लिंक करके हमें एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाना होता है। ठीक है, सो लिंकर का काम है टू लिंक मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स टू वन ऑब्जेक्ट फाइल। ओके, एक प्रोजेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं उन सबको लिंक करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बना लेना, ये किसका काम है? लिंकर का। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं अबाउट लोकेटर। व्हाट इज नीड फॉर लोकेटर? लोकेटर क्या करेगा? इट असाइंस मेमोरी लोकेशन टू आवर प्रोग्राम। ठीक है, जो आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन को असाइन करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकेटर। ठीक है, तो ये तो था कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन की, जब आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा प्रोग्राम किन किन फेजेस से होके जाता है। पहले हमने उसे एडिटर पे लिखा, फिर वो असेंबलर से पास हुआ, उसका ऑब्जेक्ट फाइल बना, और ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर एंड लोकेटर से होके पास होगी। ठीक है, एंड अब हमें ये जानना है कि भाई ठीक है, असेंबलर का काम है कि बाइनरी असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये समझना है कि व्हाट इज नीड फॉर असेंबलर डायरेक्टिव। ओके, सो डायरेक्टिव से आप समझिए डायरेक्शन। तो ऐसा प्रोग्राम या ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आपके असेंबलर को डायरेक्शन देने के काम आते हैं वो होते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, असेंबलर डायरेक्टिव का काम है टू गिव डायरेक्शन टू असेंबलर्स। ओके, so there are few keywords which give direction to the assembler to do this or do that or to perform something, कि assembler को किस तरीके से behave करना है वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका assembler directive। ओके, एंड अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊं कि assembler को डायरेक्शन देने की ज़रूरत क्या है या assembler डायरेक्टिव क्या क्या काम करेंगे, तो ये क्या करता है? इट एलोकेट्स मेमोरी टू कोड सेगमेंट एरिया, डेटा सेगमेंट एरिया, स्टैक सेगमेंट एरिया एंड एक्स्ट्रा। जैसे आप जानते हैं हमारा मेमोरी जो है कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर आपने मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया हो तो क्या क्या चीज़ें होती है उसमें? एक्स्ट्रा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट। तो मेमोरी के कितने पार्ट को कोड सेगमेंट की तरह समझना है, किस पार्ट को हमें स्टैक सेगमेंट समझना है, किसे आपको डेटा सेगमेंट या एक्स्ट्रा समझना है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? असेंबलर डायरेक्टिव। किसे बताएगा? असेंबलर को। ठीक है, मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि असेंबलर को कंट्रोल करना या फिर उसे इंस्ट्रक्ट करना कि हाउ यू नीड टू बिहेव फॉर दिस प्रोग्राम और फिर फॉर दिस असेंबली लैंग्वेज प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। ठीक है, ये कौन बताएगा? आपका डायरेक्टिव बताएगा। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एलोकेट्स द ऑफसेट एड्रेस टू डेटा। ठीक है, और उसके लिए मैं एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ कि DB मीन्स डिफाइंड बाइट, ये जो आपका असेंबलर डायरेक्टिव है, इट्स अ असेंबलर डायरेक्टिव। ठीक है, इसका काम है ये किसी भी पर्टिकुलर बाइट के लिए, बाइट मतलब 8 बिट,
ठीक है, 8 बिट डेटा को एड्रेस असाइन करना, ठीक है, इट एलोकेट्स ऑफसेट एड्रेस टू डेटा। दीज आर द स्पेसिफिक या टू इम्पॉर्टेंट रोल्स ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव कि किसी भी प्रोग्राम को कोड सेगमेंट एरिया, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट एरिया असाइन करना, एंड जो आपका डेटा है उसको ऑफसेट एड्रेस असाइन करना। दीज आर द मेन पर्पस ऑफ डायरेक्टिव्स। ओके ओके, चलिए असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट टू गिव डायरेक्शन टू द असेंबलर टू परफॉर्म टास्क ऑफ असेंबली प्रोसेस, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें करता है आपका असेंबलर डायरेक्टिव? इट कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ओके, provide necessary information to the assembler to understand assembly language programs and generate necessary machine code, okay, that I have already told कि किस तरीके से assembler को behave करना है during the execution of assembly language program। ये सारी चीज़ें कौन इंस्ट्रक्ट करेगा? assembler directive, ठीक है। and it consists of two types of statements, instructions and directive। instructions are translated to machine code by assembler एंड डायरेक्टिव्स आर नॉट ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड। डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो कैसे समझे जाएंगे कि असेंबलर को डायरेक्शन दिया जा रहा है, ओके ओके। एंड वन मोर थिंग कि इंडिकेट हाउ एंड एन ऑपरेंड और अ सेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज टू बी प्रोसेस्ड बाय द assembler। These are the important roles of assembler directives। So these are few examples of assembler directive that are used in 8086 microprocessor। So let's see data declaration directives, DB, DW, DD, TQ and DT। इसी तरह आपके पास और भी डायरेक्टिव है लाइक assume, end directive, EQU डायरेक्टिव, प्रोसीजर के लिए PROC, ORG, segment, group, include, even, align, and these are the directives that give direction to assembler। okay okay, thank you for watching। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।